मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि मैं अपने पुराने घर में लौट आया चलता है और गौरव महसूस कर रहा हूं कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के अपने घर में परिवार में आ गया हूं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल ने आज आरजेडी में शामिल हो गए। 5 साल पहले मंगनी लाल मंडल आरजेडी छोड़ जेडीयू में शामिल हुए थे। अब घर वापसी हो गई है। मंगनी लाल मंडल अति पिछड़ों के बड़े नेता है। राजद के प्रदेश कार्यालय में तेजस्वी यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर मंगनी लाल मंडल ने कहा कि मैं अपने पुराने घर लौट आया हूं। लालू यादव हमारे नेता है, हमारे पुराने सहयोगी है। लालू ने अपने कार्यकाल में सामाजिक न्याय को शक्ति प्रदान की। मैं 5 साल जेडीयू में था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन मुझसे काम नहीं लिया गया। जेडीयू में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। जदयू को 3.5 लोगों ही पूरी पार्टी को चला रहे हैं। इस दौरान मंगनी लाल मंडल ने कहा कि बिहार में जातीय गणना महागठबंधन सरकार में हुई। तेजस्वी यादव ने इसकी पहल की थी और उनकी ही पल पर नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा 65% किया गया। तो इसके बाद हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण को रद्द कर दिया। नीतीश कुमार ने क्यों नहीं संविधान की 9वीं अनुसूची में इसे डलवाया। उन्होंने कहा कि जेडीयू और बिहार को सिर्फ 3 आदमी चला रहे हैं। बता दें कि मंगनी लाल मंडल पुराने समाजवादी नेता हैं। उनके जरिए अति पिछड़ों को साधने की कोशिश होगी। कि मैं अपने पुराने घर में लौट आया। राजनीतिक संस्कार के दृष्टिकोण से, सामाजिक न्याय के संस्कार के दृष्टिकोण से प्रयास किया था, ताकत लाई थी, शक्ति लगाई थी। सरकार काम कर रही है ये बताने का काम किया था, लेकिन एक वो हम दूसरे नाते हम अकेले हैं, लेकिन अकेले हैं तो 3.5 आदमी सरकार चला रहे हैं, 3.5 आदमी पार्टी चला रहे हैं। और पिछड़े वर्ग के लोग, दलित लोग, अल्पसंख्यक, महादलित, अति पिछड़ा, तमाम वर्ग के जो लोग हैं नीचे तक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और जो पार्टी के अंदर लोग हैं वो भी समझते कि हम साथ धोखा हो रहा है, छल हो रहा है, क्योंकि पार्टी अब वो असली पार्टी नहीं रह गई जिसका दावा करते हैं नीतीश कुमार। वो पार्टी रह गई 3-3.5 लोग। किसी संविधा जो लड़ाई है तेजस्वी जी की, इस लड़ाई में शक्ति देने के लिए, सहयोग देने के लिए, सहकर्मी बनने के लिए मुझको प्रसन्नता है और गौरव महसूस कर रहा हूं कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के अपने घर में परिवार में आ गया हूं। वही मंगनी लाल मंडल को पार्टी की सदस्यता दिलाने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। मंगनी लाल मंडल पहले भी राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य थे। हमारे पिता लालू प्रसाद यादव के साथ काम किए हैं, हमारे अभिभावक भी हैं। अब जब पार्टी में ये शामिल हुए हैं, इनके मार्गदर्शन के रूप में उनके विचारों को हम लोग लेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले दिन में इनको पार्टी में अहम जिम्मेदारी भी दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में चुनाव है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की भूमिका बढ़ जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को बिहार से मिली, लेकिन केंद्र सरकार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। सौतेला व्यवहार किया गया। वोट लेते हैं बिहार से और सब कुछ गुजरात को दे देते हैं। बढ़े हुए आरक्षण को रद्द कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही गरीब महिलाओं को माई बहन मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये देंगे। बिहार में 200 यूनिट हर महीने बिजली मुफ्त देंगे। विधवा, वृद्धा, दिव्यांग लोगों का जो 400 पेंशन है, बगल के राज्य झारखंड में 1000 रुपए, यहाँ मात्र 400 है। इसको बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपए करने का काम करेंगे। ये 5 लाख नौकरी हम लोगों ने दिया। वही चाचा कहते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। हमने जो लकीर खींची है उसी के आगे पीछे लोग जो है बात कर रहे हैं। वही चाचा कहते 20 लाख नौकरी देंगे, पता नहीं कहाँ कितना दिया नहीं दिया, जब से सरकार ने एक भी नौकरी नहीं। अब तो भाजपा के हो दिन भर कूद कूद करके बिहार की बात करेंगे, बिहार की चर्चा करेंगे।
अब देखिएगा कुछ दिन बाद नरेंद्र मोदी जी का मन की बात होगी बिहारियों पर, फिर चले जाएंगे लिट्टी चोखा खाने के, यही अब काम होगा। अरे भैया, बिहार के लोग एक्टिंग एक्टर नहीं चाहते हैं, वो लीडर चाहते हैं जो बिहार को आगे ले जाए।